सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास। अब हम आगे चलते हैं। कल हमने पढ़ा था 33 प्रकार के देवता के विषय में। इससे आगे अब हम बढ़ते हैं। हे मनुष्य, जो कुछ इस संसार में जगत है उस सब में व्याप्त होकर नियंता है, वह ईश्वर कहता है। उससे डर कर तू अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर। उस अन्याय के त्याग और न्याय आचरण रूप धर्म से अपने आत्मा से आनंद को भोग। ये महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं 7वें समुल्लास में। तो ये दूसरे मंत्र की व्याख्या है। इसी समुल्लास में पहले हमने 5 मंत्र पढ़ा था। तो उसमें से दूसरा मंत्र क्या था? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। ये दूसरा मंत्र था। अब इसकी व्याख्या में स्वामी जी ये लिखते हैं कि संसार में जो कुछ भी है उस सब में परमात्मा व्याप्त है और ये समस्त संसार के वो नियंत्रण करता है, नियंता है जगत के, वही तो ईश्वर है। तो जो जगत के नियंता हैं, जगत में कण कण में व्याप्त है, वही ईश्वर कहलाते हैं। तो आगे स्वामी जी लिखते हैं कि उससे डर, हे मनुष्य तो उससे डर। तो जो व्यक्ति ऐसे ईश्वर से डरेगा वही व्यक्ति किसी के धन की अन्यायपूर्वक आकांक्षा नहीं करेगा, अर्थात लोभ लालच से किसी के धन का वो हड़प नहीं करेगा या किसी के धन को हड़पेगा नहीं, चोरी नहीं करेगा, लोभ लालच नहीं करेगा, अन्यायपूर्वक आचरण नहीं करेगा। कब? जब ईश्वर को अपना स्वामी समझेगा, इस जगत का स्वामी समझेगा, ईश्वर को न्यायकारी समझेगा कि अगर मैं कोई गलत काम करूं, अन्यायपूर्वक किसी का धन हरण करूं तो परमात्मा से दंड मिलेगा, भयंकर दंड मिलेगा। तो जब इस प्रकार से परमात्मा को न्यायकारी रूप में अनुभव करेगा तो धर्म से सब प्रकार का व्यवहार करेगा और आत्मा से आनंद को प्राप्त करेगा, आनंद का भोग करेगा। इसलिए आवश्यक है कि परमात्मा को न्यायकारी रूप में हम देखें, जाने, माने। वो परमात्मा ही हमें वास्तव में पूर्ण आनंद को देने वाला है। तो आवश्यकता है परमात्मा को संसार के कण कण में अनुभव करें, उसी को जगत का स्वामी नियंता स्वीकार करें और उसकी आज्ञा के अनुसार ही हम जीवन को चलाएं, न्यायपूर्वक धर्मपूर्वक सब व्यवहार करें। तो निश्चित रूप से हम ईश्वर से आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। ये सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में आज का संदेश है। ओम शांति ओम शम। धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा इस विषय को कहा। सप्तम समुल्लास का जो आरंभ हमारा हुआ है परसों से, इसमें जो प्रश्न उठे थे कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, क्या तुम इस बात को मानते हो? पूर्व पक्ष से प्रश्न उठा था तो सिद्धांती ने इसका उत्तर दे दिया था। आज उसी कड़ी को फिर और आगे ले चल रहे हैं भाग 4 में। इसमें जो दूसरा मंत्र था ईशावास्यमिदं, आज इसका मैं काव्य करके और इसकी थोड़ी सी व्याख्या को खोल देती हूँ। इस कोट को तो आप पूरा सुना ही चुके हैं। हे मनुष्य, जो कुछ इस संसार में जगत है उस सब में व्याप्त होकर सबका नियंता है, वह ईश्वर कहता है। उससे डर कर तू अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर। उस अन्याय के त्याग और न्याय आचरण रूप धर्म से अपने आत्मा से आनंद को भोग। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। इसका काव्य बनता है।
सारा जग ईश्वर का घर है, उसकी यह संपत्ति है। मैं तो उसका किराएदार हूँ, उसकी मर्जी चलती है। जब तक रखेगा रहूं चैन से, जब कह दे घर खाली कर, बिना लोभ लालच वृत्ति के छोड़ दूंगा ये पराया घर। हो के समर्पित त्याग भाव से महकूंगा जब तक रहना। मालिक होता तो डर लगता, किराएदार अब क्या डरना। किराएदार हूँ क्या डरना। तो जो कुछ इस संसार में है उसमें वह परमपिता परमेश्वर व्यापक है। वही इस सारे संसार का नियंत्रण करता है। उसी का नाम ईश्वर है। वही सबका स्वामी है, वही सबका अध्यक्ष है, अधिष्ठाता है, मालिक है, न्यायाधीश है, उत्पत्ति करता है, पालन करता है, संहार करता है। वही परमपिता परमेश्वर हम सबको ज्ञान देता है, बल देता है, आनंद देता है। इसीलिए व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि अन्याय का तो वो त्याग करे और न्याय के आचरण रूप धर्म को वह स्वीकार करे, जिससे उसकी आत्मा को आनंद की प्राप्ति हो सके। तो इसमें कहा है, संसार से, संसार की सामग्री का, संसार के रिश्तों का बिछुड़ने का कोई दुख तब तक नहीं व्यापेगा जब तक अपने आप के साथ किराएदार जैसा हम सलूक नहीं कर लेते। यह ध्यान रखते हुए कि किसी भी मकान जायदाद का मालिक स्वामी कभी भी किराएदार नहीं होता। मालिक तो वह होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी संपत्ति होती है, और जिसकी संपत्ति होती है उसी का स्वामित्व अधिकार भी होता है। ये सारा संसार किसका है? ईश्वर का है। तो इसका मालिक भी तो ईश्वर हुआ ना। उसी का समस्त संपत्ति पर भी अधिकार हुआ, वही अधिकारी हुआ इसका। जब तक संसार की वस्तुओं, संपत्ति आदि का उपभोग और उपयोग ईश्वर का मानकर नहीं करेंगे, जब तक छिन जाने का भय, टूट जाने का भय, गिर जाने का भय, खो जाने का भय, बिछुड़ जाने का भय इत्यादि भय बने ही रहेंगे। कुछ मास, वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष इत्यादि समय तक किराएदार को रहने के लिए मकान मिलता है। मनुष्य को भी यहाँ कोई 50, 100, 150 वर्ष के लिए ये घर मिला है शरीर रूपी। किराएदार को जब आदेश मिलता है मकान खाली करो, तो थोड़ा सा अपना निजी सामान लेकर दूसरी जगह चुपचाप शिफ्ट हो जाता है। न कोई छोड़ने का गम, न कुछ दूसरा मकान पाने का हर्ष। इसीलिए जब वह मालिक तुमसे खाली करवाने की मांग रखे तो सहर्ष बिन परेशान हुए याचना स्वीकार कर लो। और यदि कोई सांसारिक व्यक्ति कुछ याचना करे तो उसे भी कभी निराश मत करो, क्योंकि जो दोगे विज्ञान के नियम के अनुसार वह तुम्हें वापस लौट करके मिल जाएगा। वैसे भी यह अकेले तुम्हारे उपभोग के लिए नहीं है, सबको वितरण कर प्रयोग के लिए है। अतः उसे वह वस्तु प्रेम पूर्वक दे दो। वह ईश्वर ऐसा करने से अत्यंत खुश होगा आपसे। उसका तो आदेश ही है, खिलाकर खाओ, पहनाकर पहनो। और ये वेद मंत्र इसी के ऊपर टिका हुआ है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक भोग करो। किसी को पहले दो, उसके बाद स्वयं उपभोग करो। यह तो यही असली यज्ञ तो यही है, जिसमें परोपकार की भावना है, वितरण की भावना है। घर में मान लीजिए 5 मेंबर हैं, सदस्य हैं, और रोटी बनाई है 10, दो दो रोटी सभी के हिस्से में आती हैं। अगर 2 से ऊपर अगर हम 3 रोटी खा लेंगे तो किसी न किसी एक व्यक्ति के पास कम रह जाएगी एक रोटी। तो ये क्या हुआ? ये अन्याय हुआ। तो इसी का तो त्याग करना है। तो जितनी भी वस्तुएं हम संसार की उपभोग कर रहे हैं इस शरीर के लिए, तो हम भी तो किसी से पा रहे हैं। किसी के खेत का अन्न खा रहे हैं, किसी के बनाए हुए वस्त्रों को पहन रहे हैं, किसी के लाए हुए जल का प्रयोग कर रहे हैं, किसी की दी हुई किसी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम भी तो सभी की चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। जब हम सब चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, सबकी बनाई हुई वस्तुओं का, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी सबको वितरण करके रहें इस संसार में। तो कहा, वह ईश्वर ऐसा करने से बहुत खुश होगा। उसका तो आदेश है, खिलाकर खाओ और पहनाकर
बहनों, हम सभी यहाँ किराएदार हैं। प्रेम पूर्वक त्याग पूर्वक रहने पर कभी तुम्हारी शिकायत उस मालिक तक नहीं पहुँचेगी। इस तरह किराएदार मानकर चलने से किसी को भी कोई सम्मान देने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह जिस व्यक्ति का व्यवहार बन जाता है वह त्याग पूर्वक भोग करने से मालिक की निगाह में सर्वश्रेष्ठ किराएदार बन जाता है। फिर तो मालिक उसे लंबे काल तक, मुक्ति के काल की अवधि अपने पास रखता है। 36,000 बार दुनिया बने और 36,000 बार दुनिया बिगड़े, कितना लंबा काल है सोचो। और एक एक बार की सृष्टि कितनी है ये आप जानते ही हो। और अपना सारा माल भी उसे सौंप देता है, ज्ञान बल आनंद परमात्मा। फिर उसे क्या लोभ और क्या लालच, किस लिए वो लोभ करेगा, किस लिए वो लालच करेगा, किस लिए वो अन्याय करेगा, किस लिए वो अधर्म करेगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति फिर पाप अधर्म की तो सोच ही कैसे सकता है। सारे कर्म करेगा वो न्याय आचना रूपी, जिसमें उसको जहाँ न्याय दिखता है उसी को वो फॉलो करेगा, उसी धर्म को वो मानेगा। क्योंकि वह जान चुका है मैं एक किराएदार हूँ, मालिक नहीं। कस्य स्वित धनम, यह सब धन किसका है? यह सब धन उस सुख स्वरूप परमेश्वर का है, जिसके कारण हमको ये सुख प्राप्त होता है, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी और मोक्ष का भी। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर को, जो सारे संसार का एक ही ईश्वर है, कोई 2 4 6 ईश्वर नहीं होते, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस दूसरे मंत्र से भी बता दिया। ये मंत्र यजुर्वेद के अध्याय 40 में आया है, पहला मंत्र है। हम सभी को ये अध्याय पूरा कंठस्थ करना चाहिए। यहाँ तो ये एक मंत्र लिखा है, लेकिन ये अध्याय भी हमको पूरा कंठस्थ करना चाहिए। नित्य एक पेज का स्वाध्याय, एक वेद मंत्र का स्वाध्याय नित्य हम सभी को करना चाहिए। जब हमको इन ऐसे शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, सत्य शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, ईश्वर जी प्रकृति के बारे में पता लग जाता है, तो फिर अब हमको कोई बहका नहीं सकता कि कोई कह दे 2 ईश्वर होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कितना बढ़िया ये 5 मंत्र यहाँ पर दिए हैं। आज दूसरे मंत्र को स्वामी जी ने उठाया, यहाँ पर लिया है, उसको ही मैंने थोड़ा सा और खोल दिया है। तो अब इसका काव्य भी आप समझ लेंगे, और उसके बाद में अगर कोई भी शंका आपकी रह जाती है तो उसको आप हमें हमारे पास व्यक्तिगत भेज देंगे। तो स्वामी जी और मैं इसका हम दोनों निराकरण कर देंगे। जिसके पास जब प्रश्न आ जाएगा वही इसका निराकरण कर देगा। इसको सत्यार्थ प्रकाश को क्यों पढ़ना चाहिए? तो वीर सावरकर जी की युक्ति है कि महर्षि के सत्यार्थ प्रकाश से मुझे स्वाधीनता के चिंतन में बल व प्रेरणा मिलती है। महर्षि जी द्वारा लिखा अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदू जाति की रगों में उष्ण रक्त का संचार करने वाला है। सत्यार्थ प्रकाश की विद्यमानता में कोई विधर्मी अपने मजहब की शेखी नहीं मार सकता। तो इस प्रकार से आज ये वीर सावरकर को जाना। एक एक करके हम रोज विद्वानों को लाते रहेंगे, इसमें देशभक्तों को लाते रहेंगे कि किन किन ने सत्यार्थ प्रकाश के बारे में क्या कहा। इस प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश की बड़ी महत्ता है। ये सच में एक अमर ग्रंथ है। महर्षि दयानंद सरस्वती की हम सब के ऊपर कृपा है। हम सभी को तो इसका अध्ययन करना ही चाहिए, लेकिन अपने पड़ोसियों, मित्रों, रिश्तेदारों सभी को भी, अगर हम चाहते हैं कि सभी ज्ञानी बने, सभी शुद्ध कर्म में उतरने वाले बने, सभी उस परमात्मा के उपासक बने, और जितनी भी ये महामारियां, बीमारियां, ये इनका नाश हो, खात्मा हो, तो हमें आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। और एक जगह एक सत्यार्थ प्रकाश का करते के साथ ही अनेकानेक ग्रंथों का स्वाध्याय स्वतः ही हो जाता है। तो ऐसे इस लिंक को हम सभी जगह शेयर करें और सत्यार्थ प्रकाश का खूब प्रचार प्रसार करें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते। अगला 5वां भाग अगली श्रृंखला में।